बच्चों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से एक बार, मज़ा आ जाएगा करने में इसको। ठीक है, काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी थ्री की कि किस तरह से हम ब्यूटीफुली थ्री के कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि आप लोगों ने किया हो। यदि किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, अब कर लो। तो बच्चों क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन दी हुई है। ठीक है जी, और पूछा गया है कि इस पॉइंट से इस लाइन पर यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, और इस पॉइंट की इमेज पूछी है इस लाइन में। तो बच्चों जिन लोगों ने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़े होंगे उनको तो एक बार में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं घबराने की बात नहीं है, आप मेरी क्लास में हो, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। देखिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए एक सबसे पहले एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है जी, एक सिंपल सी लाइन, और उसके बाद ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है गिवन पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए बच्चों, 5 4 एंड 2, 5 4 एंड 2, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3j प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम दिस। तो इस इक्वेशन को देखते हैं आपको क्या समझ में आ रहा है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, या वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो आई कैन से 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस k कैप, ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं इसको बोल देते हैं b वेक्टर। ठीक है जी, तो ये इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है ना, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ है। साथ में इस लाइन पर एक पॉइंट ये है, उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि करना क्या चाह रहे हैं, पूछा क्या गया है आपसे। देखिए बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है बच्चों ये। देखिए इस पॉइंट से आपको इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है पहले तो, ठीक है जी, और फिर उस परपेंडिकुलर का जो फुट है इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, वन थिंग। साथ में आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है ये लेंथ, ये लेंथ भी आपको निकालनी है, ये लेंथ क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये लेंथ आपको निकालनी है कि पॉइंट P की, इसको मान लेते हैं जो फुट है ये पॉइंट P है ना, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट Q। तो PQ की लेंथ आपको निकालनी है, Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और साथ में बच्चों क्या निकालना है आपको, देखिए एक चीज़ और निकालनी है आपको। देखिए यदि इस पॉइंट को और एक्सटेंड करूँ मैं आगे, यानी इस लाइन को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ना, उसको एग्जैक्टली जितनी PQ लेंथ है उतनी लेंथ ये होगी। इस पॉइंट को मैं एक नया नाम दे देता हूँ, मान लीजिए R नाम दे देता हूँ, PQR। तो ये एक और पॉइंट हो गया R। तो आपको ये QR में, यदि ये QR और PQ बराबर है, इमेज का मतलब क्या होगा, P की इमेज थ्रू दिस लाइन, यानी PQ और QR एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, पहली बात। दूसरी बात, जितनी डिस्टेंस PQ की है उतनी QR की होगी। तो आपको ये कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट से, और इमेज निकालनी है। ये तीन पॉइंट आपको, या तीन वैल्यूज आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लेट अस अज्यूम पॉइंट Q पर, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा मान लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है मानने में। ठीक है बच्चों, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ABC मान लेते हैं, या B हमने सिर्फ वेक्टर लिया है तो इसको x1 y1 और z1 मान लेते हैं ना, x1 y1 एंड z1 मान लीजिए। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1 जो मैं निकालने हैं, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा बीटा गामा जो हमें निकालने हैं, और लेंथ PQ हमें निकालनी है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए द गिवन लाइन इज, इस क्वेश्चन को सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके चल दूँ, एक बार आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी कि लिखते कैसे हैं बोर्ड में ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं लिख कर चलूँगा। द गिवन लाइन इज
द गिवन लाइन, देखो लाइन तो आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो इसको हम डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। द गिवन लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए ये -1 3 और 1 से पास होती है। कौन से पॉइंट से पास होती है? -1 3 और 1 से, -1 3 एंड 1 से पास होती है। तो इसके इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, x + 1 डिवाइड बाय द रेशियो विच इज कितना 2 इज इक्वल टू y - 3 डिवाइडेड बाय हाउ मच 3 एंड इक्वल टू z -1 डिवाइडेड बाय -1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है जी। अब इसमें लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट of foot of perpendicular from P on the line B अल्फा बीटा एंड गामा, जो कि हमने ऑलरेडी माना हुआ है पॉइंट क्यू को। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको लिखते हैं क्यू क्योंकि हमने पॉइंट क्यू मान लिया ना इसको, बी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो क्या कह सकते हो आप, अल्फा बीटा गामा इस लाइन पर भी लाई करेगा। ठीक है, वन थिंग, और पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये गिवन है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ना आपने। तो क्या होगा बच्चों, पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, तो पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो है वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज अल्फा बीटा एंड गामा। नाउ पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये बन जाएगा बच्चों अल्फा -5 आई कैप प्लस बीटा -4 जे कैप प्लस गामा -2 के कैप। तो ये बन गया पी क्यू वेक्टर। अब नाउ सिंस पी क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट, और हमने क्या मान लिया, पी क्यू वेक्टर ये लाइन के डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको बी वेक्टर बोल दिया है। आप लिख भी सकते हैं एक बार, लेट द बी वेक्टर इज द वेक्टर in the direction of line, in the direction of line। ठीक है जी। तो क्या कर सकते हैं आप इसके बाद, अब सिंस पी क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देयरफॉर पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, राइट। तो पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। पी क्यू वेक्टर क्या था बच्चों, अल्फा -5 आई कैप प्लस बीटा माइनस, एक बार देख लेता हूँ वैल्यू क्या थी बच्चों, अल्फा -5 बीटा -4 एंड गामा -2। ठीक है जी, एंड गामा -2 के कैप। ठीक है, दिस इज पी क्यू वेक्टर, दिस इज डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या था बच्चों, बी वेक्टर इज दिस वेक्टर 2 3 एंड -1, so it is 2 3 and -1, this should be 0। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और शायद बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको शायद अब सॉल्यूशन देखकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, आप इजीली थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ इजीली कर सकते हो। हम लोग बेसिकली जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर के और 3D के, उन्हीं को यूज़ करके कितना भी
घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में उसने हमसे 3 कॉन्सेप्ट पूछ लिए। एक तो आपको 2 वेक्टर्स का परपेंडिकुलर है तो वो यूज़ करना है, फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, फिर आपको ये यूज़ करना है कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं एक लाइन के अलॉन्ग एंड सो ऑन। तो देखिए अब इसका डॉट डॉट करते हैं तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 5, ठीक है, प्लस थ्राइस ऑफ बीटा माइनस 4 माइनस गामा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इक्वेशन सिंपल होकर बन जाएगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस गामा माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 और 2, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन बन गया, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, पी की वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके अल्फा बीटा और गामा का एक रिलेशन पा लिया। आपको अल्फा बीटा गामा का एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस अल्फा बीटा गामा जो है पॉइंट क्यू जो है वो इस लाइन पे भी लाई करेगा। किस लाइन पर, इस लाइन पर लाई करेगा, देखिए है ना, इस लाइन पर लाई करेगा। तो अल्फा बीटा गामा की कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दिस इज इक्वल टू, एक बार मान लेते हैं लैम्डा है, भाई तीनों वैल्यूज इक्वल है, हम इक्वल टू सम स्केलर या सम रियल नंबर मान सकते हैं, और फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों हमें एक लैम्डा के टर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यही कर लेते हैं। तो दिस विल गिव यू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों कि अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3/3 इज इक्वल टू गामा माइनस 1/-1 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है जी। या फिर अब नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन के आगे लिखेंगे, सिंस अल्फा बीटा गामा या सिंस पॉइंट क्यू having coordinates alpha beta gamma lies on the given line, therefore it will satisfy the coordinates, it will satisfy the equation of this given line। उसके बाद आप फिर ये इक्वेशन लिख देंगे, तो -1 3 and 1, ओके बच्चों। तो -1 3 and 1, ठीक है बच्चों, यही था ना कोऑर्डिनेट, अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 3 गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 था ना ये, गामा माइनस 1, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो अब इसके बाद बच्चों डिवाइडिंग बाय द डायरेक्शन रेशियोज जो क्या थे 2 3 एंड -1, तो 2 3 एंड -1, ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, इनको हमने इक्वल टू लैम्डा मान लिया। तो दिस विल गिव मी अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2 लैम्डा -1, सिमिलरली बीटा की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी मुझे 3 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 3, और गामा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस लैम्डा प्लस 1। तो अल्फा बीटा और गामा की ये वैल्यू और इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो लिख देंगे एक बार थोड़ा सा, पुटिंग द वैल्यूज of alpha beta and gamma in equation 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, सिंस अल्फा इज 2 लैम्डा माइनस 1, इस इक्वेशन में रखेंगे अल्फा की वैल्यू, तो दिस विल बिकम, ठीक है, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है, प्लस थ्राइस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 3 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 3, एंड गामा की वैल्यू है माइनस ऑफ गामा इज माइनस लैम्डा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 20। तो इस इक्वेशन बेसिकली बच्चों हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, और लैम्डा की वैल्यू एक बार मिल जाएगी तो इस रिलेशन का यूज करके इसका यहाँ से ये और ये हमें अल्फा बीटा गामा दे देगा। बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को एक बार हमें मिल गया ये पॉइंट हमें, तो पी क्यू की डिस्टेंस इजीली डिस्टेंस फॉर्मूले से मिल जाएगी, पॉइंट क्यू यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट आर को निकालेंगे। देखिए बच्चों, तो इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। ये है 4 लैम्डा, ये है 9 लैम्डा, 13 लैम्डा प्लस लैम्डा 14 लैम्डा, 14 लैम्डा, ये -2 और 9 7 और 6 इज इक्वल टू 14 आ गया। बहुत सिंपल से ही वैल्यू निकल के आ गई लैम्डा की, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों।
तो इजीली फिर अल्फा क्या मिल जाएगा बच्चों, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 एग्जाम में आप इस तरह से लिख के आएंगे, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 3 मिल गया 6, गामा मिल गया माइनस लेमडा, सॉरी लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे सीधे, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1, 6 एंड 0 आर द coordinates of point Q. Therefore, the coordinates of point Q are 1, 6 and 0, which is the foot of perpendicular, which is the foot of perpendicular, ठीक है बच्चों। अब एक बार जब आपको Q के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आप PQ लेंथ निकाल सकते हैं। नाउ PQ की लेंथ क्या होगी बच्चों, Q के कोऑर्डिनेट्स में मालूम है 1, 6 एंड 0, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 5, 4 एंड 2, है ना, ये है ना 5, 4 एंड 2 आदि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चे मेरे पास 1, 6 एंड 0। तो 5 एक बार लिख लेता हूँ मैं, ये रफ वर्क है, आप एग्जाम में मत लिखना है इसको, मैं अपनी मेमोरी के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ यूज़ करने हैं इनको। तो 5 माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 यानी माइनस 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है जी। और 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 to 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24 कितना हो गया 8 रूट 3, तो 2 रूट 6, 2 रूट 6 इज द लेंथ ऑफ PQ, ठीक है बच्चों। तो जो लेंथ पूछी गई थी सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो था, देखिए बच्चों पहला पार्ट क्या था बच्चों, आपको ये निकालना था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है ना। तो देखिए बच्चों हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, 5, 4, 2 से ये फुट आया है, वो आया है 1, 6 एंड 0, है ना। तो 1, 6 एंड 0, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों, Q के कोऑर्डिनेट आ गए, अल्फा बीटा गामा क्या आ गए 1, 6 एंड 0, और लेंथ कितनी आ गई 2 रूट ऑफ 6। अब रह गया है कि हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जब भी बच्चों कोई क्वेश्चन इमेज के ऊपर आएगा तो इमेज का आपको ध्यान रखना है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। यानी यदि PR लाइन सेगमेंट की बात करूँ तो PR का मिड पॉइंट होगा Q। तो मिड पॉइंट जब हमें दिया होता है और एंड के कोऑर्डिनेट, सॉरी मिड पॉइंट जब हमें निकालना होता है और एंड के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हों, यानी P के कोऑर्डिनेट मालूम है, R के मालूम है और Q निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कैसे मिलेंगे बच्चों, P के कोऑर्डिनेट्स प्लस R के कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स प्लस R के कोऑर्डिनेट बाय Q, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे नोट मत करना। चलिए, तो आपको बेसिकली क्या करना है, R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है कि यदि दो पॉइंट के बीच में आपको कोई पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट रूल लगेगा, जैसे कि हमने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा था कि इट इज इक्वल टू कि 1:1 में ये Q पॉइंट PR लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक और स्लाइड यूज़ कर लेते हैं हम बच्चों। देखिए मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट मुझे मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है ना, ये कंडीशन है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 5, 4 एंड 2, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 6 एंड 0, और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए थे x1, y1 एंड z1। तो हमें बच्चों x1, y1, z1 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और दिया हुआ है कि ये और ये बराबर है, या P की इमेज, यहाँ एक लाइन है, इस लाइन के थ्रू P की इमेज है R, और इमेज का मतलब क्या होता है कि इस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, राइट। तो आई कैन से PQ इज इक्वल टू QR, ठीक है, या PQ और QR का रेशियो कितना होगा
1:1 रेशियो होगा। तो बेसिकली वही मिड पॉइंट मालूम है और एंड में से एक पॉइंट निकालना है। तो क्या होता है बच्चों, ये होता है 5 + x1 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू हाउ मच, 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू -3। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, ये y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट रूल है बच्चों, सिंपल है। तो y1 इज इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स के सेंटर में या मिड में कोई पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालते हो। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कैलकुलेशन। आपको नहीं समझ में आए तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, जो आपने इसी लेक्चर में पढ़ लिया है। यदि दो पॉइंट्स के बीच में आपको एक रेशियो दिया होगा λ/1 या m/n, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल मिड पॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट निकालो। तो 2 + z1, ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू z1 इज इक्वल टू -2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 y1 z1 के बच्चों, ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमको -3 8 एंड -2, -3 8 एंड -2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मुझे तीनों पार्ट मिल गए, -3 8 -2, ये कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, -3 8 एंड -2, ये मिल गया 1 6 एंड 0, ये वैल्यू मुझे मिल गई और ये लेंथ मिल गई। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है लर्निंग के पॉइंट से। तो आप इस क्वेश्चन को और इस तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे मेरे वीडियोस में।